जीने के लिए लड़की ने अपना 100 पाउंड चर्बी बेचने का फैसला किया। इसी वजह से वो एक अजीब सी जगह एवरीथिंग एक्सचेंज पर पहुंच गई, जहां कहा जाता था कि यहाँ हर चीज का सौदा हो सकता है। दुकान के मालिक ने उसे चेतावनी दी कि इंसान की चर्बी सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं होती, उसमें खून और सेहत जुड़ी होती है। अगर वो इसे बेच देगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन लड़की ने ये सब सुनकर भी अपना फैसला नहीं बदला। उसने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। वो बचपन से ही मोटी थी, इसीलिए लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। 1 महीने पहले उसे एक लड़के से प्यार हो गया। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने अपने दिल की बात कही, लेकिन उस लड़के ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो जिंदगी भर अकेला रहना पसंद करेगा, लेकिन उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उस दिन के बाद से वो पूरे स्कूल में हंसी का पात्र बन गई। वो भी बाकी लड़कियों की तरह खूबसूरत दिखना चाहती थी, अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी। इसीलिए उसने ठान लिया कि वो अपनी चर्बी बेच देगी। मालिक ने उसे एक टुकड़ा बेकन दिया और कहा कि इसमें 100 पाउंड चर्बी है, अब इसका दाम तराजू तय करेगा। जैसे ही लड़की ने अपना हाथ तराजू पर रखा, अगले ही पल उसका शरीर बदल गया। वो 190 पाउंड से सीधा 90 पाउंड की पतली लड़की बन गई। इसके बाद तराजू ने खुद ही उसकी चर्बी की कीमत निकाल दी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी 100 पाउंड चर्बी के बदले सिर्फ मामूली रकम मिल रही है, तो वो हिचकिचा गई। मालिक ने साफ कहा, यहाँ का नियम है बराबर का सौदा। अगर वो चर्बी नहीं बेचेगी तो सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। लड़की ने जल्दी से पैसे ले लिए और खुशी खुशी वहाँ से चली गई। लेकिन उसके जाते ही एक और पीली और कमजोर लड़की अपने माता पिता के साथ वहाँ आई। उसके माता पिता रोते हुए मालिक से उसकी जान बचाने की गुहार लगाने लगे। असल में वो लड़की प्यार में पड़कर इतना कम खाने लगी थी कि वो सिर्फ आधा कटोरा चावल खाती थी। लंबे समय से बीमार रहने के कारण उसका वजन सिर्फ 70 पाउंड रह गया था। डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि अगर उसका वजन और कम हुआ तो उसकी जान जा सकती है। माता पिता को उम्मीद थी कि अगर ये जगह लोगों को पतला कर सकी है तो शायद उसे ठीक भी कर सकी है। मालिक ने कहा, यहाँ हर सौदा बराबर होता है। अब उस लड़की के पास देने के लिए सिर्फ उसकी खूबसूरती और रूप ही बचा है। ये सुनकर लड़की ने बिना सोचे समझे हामी भर दी, क्योंकि अब उसके लिए जिंदगी सबसे जरूरी थी। सुंदरता और शरीर अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। और इसके बाद उसने फिर से खाना शुरू कर